दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मनीष मोहन औषधि ज्ञान में पुनः स्वागत करता हूँ। इससे पहले हम पार्ट 1 का वीडियो बना चुके हैं। आज सेकेंड पार्ट का वीडियो बनाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलो चलते हैं हर्बल गार्डन में। दोस्तों, आज कुछ नए द्रव्यों के बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं। एक नया पौधा है वासा। वासा जो जिसका बॉटनिकल नेम है आधा तोड़ा वासिका। ये एक वासा है। ये एकेंथेसी फैमिली का द्रव्य है। ठीक, इसके आइए पहचान के बारे में जानते हैं कि कैसा दिखता है पौधा। ठीक है, तो ये पौधा जो होता है देखेंगे कि ऊपर की ओर नरम होता है और नीचे की ओर थोड़ा मजबूत, लकड़ी की इसकी जो है ज़्यादा मजबूत हो जाती है। और इसकी जो तना होती है, उसके तना में जहाँ भी नोड होते हैं वहाँ पे सूझे हुए यानी फूले हुए होते हैं। ये इसकी पहचान होती है। इसके अलावा देखेंगे कि अब इसके पत्र के बारे में जानते हैं। पत्र जो होता है ये एक सदाहरित छुप है। तो इसके पत्र जो होते हैं देखेंगे लेदरी होते हैं, जो कि विपरीत विन्यास में लगे होते हैं। देखेंगे जो पत्र है ये एक दूसरे के विपरीत में है। इसकी आकृति सामान्यतः लंबवत भालाकार होती है। ये भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। अब इसकी रसपंचक की बात करें तो रसपंचक इसका जो होता है, रस जो होता है तिक्त कसाय होता है, गुण में लघु रुक्ष होता है, विपाक में कटु होता है और शीतवीर्य का यह द्रव्य है। इसके संदर्भ में शास्त्र में एक बहुत अच्छा श्लोक प्रसिद्ध है। वासायाम विद्यमानायाम आशायाम जीवितस्य च रक्तपित्ति क्षयिकासी किमर्थम औषधीति। तो इसका संदर्भ में रक्तपित्त के संदर्भ में कहा गया है। रक्तपित्त मतलब शरीर में किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग डिसऑर्डर रक्तपित्त के अंतर्गत किया जाता है। तो रक्तपित्त में कैसे प्रयोग करें इसका? तो रक्तपित्त में इसका प्रयोग मधु के साथ प्रयोग करने से सद्य रक्तपित्त ठीक हो जाता है। इसके अतिरिक्त कास रोग यह कफज कास की विशेष औषधि है। कास के लिए हम इसका अवलेह का प्रयोग करते हैं। वासा अवलेह शास्त्र में बहुत अच्छा प्रसिद्ध है, जो कफज कास के लिए या आर्द्र कास के लिए अच्छी औषधि। इसके अतिरिक्त जो है आमवात एक व्याधि होती है, जिसमें कि इसका कल्क का लेप करने से आमवात की शूल जो होता है वो कम हो जाता है। आइए अगले द्रव्य की ओर चलते हैं। अगला द्रव्य है पिपली। पिपली इसका बॉटनिकल नेम अगर देखें पाइपर लॉन्गम इसका बॉटनिकल नेम होता है। पाइपरेसी फैमिली का द्रव्य होता है। अब इसकी पहचान की बात करें तो कैसे दिखती है इसकी, आइए देखते हैं। तो जो पिपली होती है इसके तने में देखें तो तना जो होता है, ये तना है इसका, इस तरह से ये छूप होता है। इसकी तने की हर नोड पे देखेंगे तो ये स्वेलिंग होती है, मतलब फूला हुआ होता है। ये हर नोड को देखेंगे, जितने भी नोड्स होते हैं उसमें स्वेलिंग ये दिखाई देती है। इसका पत्र अगर देखें तो पत्र में ऊपर के पत्र जो होते हैं हल्का लंबवत होते हैं, और नीचे के पत्र अगर देखें तो नीचे के जो पत्र दिखाई देंगे आपको वो कार्डियक शेप या हृदयाकार, ये देखिए हृदयाकार दिखाई देते हैं। ठीक है, कॉर्डेट बोलते हैं इसको। और अगर इसके पत्र को देखें तो पत्र में चमकदार और लेदरी हल्की सी होती है, थोड़ी मोटी पत्र होती है इसकी। इसकी जो फल आते हैं ये देखिए, इसकी ये है पिपली के जिसका हम प्रयोग करते हैं। ये पकने के बाद हल्के कृष्णाभ वर्ण की दिखाई देती है। ठीक है, अब इसके रसपंचक की बात करते हैं। कटु रस होता है और इसका विपाक जो होता है मधुर विपाकी होता है। गुण में लघु, स्निग्ध और तीक्ष्ण होता है। अब इसके हम प्रयोग करें तो सामान्यतः इसका हम प्रयोग दीपन या फिर शूलहरण ऐसे कर्मों में किया जाता है। इसका हम पंचकोल विशेषकर हम बनाते हैं, तब इसके पिपली और इसका जो फल है इसके और मूल का प्रयोग करते हैं। पिपली के संदर्भ में कहा गया है, पिपली तो दीपनी वृष्या स्वादुपाका रसायनी अनुष्णा कटुका स्निग्धा वात श्लेष्म हरि लघु। ठीक है, तो पिपली के लिए हम इसका दो चीज़ हम विशेष का प्रयोग करते हैं। एक तो ये जो इसका फली है और दूसरा चीज़ हम इसका मूल का प्रयोग करते हैं। तो पिपली का प्रयोग और कहाँ कहाँ करते हैं आइए देखते हैं। तो
अच्छा, अगर इसका हम लेप करें, इसके कल्क बना के हम लेप करें तो आम युक्त शोथ जो होता है वो ठीक हो जाता है। अब हम जो है ज्वर में प्रयोग करें तो अष्टांग संग्रह में इसका ज्वर क्वाथ का प्रयोग ज्वर में प्रयोग करने के लिए कहा गया है। अगर हम इसका प्रयोग मधु के साथ करें तो ये एक दीपन की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। अगर हम इसका चूर्ण बना लें और अगर गुड़ के साथ सेवन करें तो वातज ज्वर या जीर्ण ज्वर की अच्छी औषधि बन जाती है। आइए अगले द्रव्य की ओर चलते हैं। अगला द्रव्य है मंडूकपर्णी। मंडूकपर्णी जिसका बॉटनिकल नेम है सेंटेला एशियाटिका। ये है मंडूकपर्णी, अम्बेली फेरी का द्रव्य है। अब इसकी पहचान की बात करें तो इसकी पहचान में ये एक प्रसरी लता होती है, जो कि इसकी अगर हम पहचान की बात करें तो जो इसकी लता होती है इसमें तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए ज़्यादा नहीं दिखेगा, किंतु इसके पत्र देखें, पत्र में सामान्यतः 7 सिराएँ होती हैं। इसकी पहचान होती है, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो सामान्यतः इसके सभी पत्रों में जो है 7 सिराएँ दिखाई देती हैं। अब इसके शेप की बात करें तो ये किडनी या वृक्क आकृति की दिखाई देती है, देखेंगे अगर स्पष्ट रूप से तो। और इसकी जो लता होती है उसके लगभग सारे नोड से, जहाँ भी नोड्स होते हैं वहाँ से इसकी जो जड़ निकले होते हैं या वह उसी के सहारे ये ग्रो करती हैं। अब इसकी रसपंचक की बात करें तो रस में ये होता है तिक्त, कसाय और मधुर रस। गुड़ में होता है लघु, सर। वीर्य अगर इसका देखें तो शीत वीर्य का द्रव्य है। विपाक में ये मधुर होता है और इसका प्रभाव में हम विशेष कर करें तो ये मेध्य प्रभाव का द्रव्य है। अब इसका जो है प्रयोग कहाँ करें तो मंडूकपर्णी का प्रयोग मेध्य के रूप में हम करना है तो मंडूकपर्णी का प्रयोग घृत, भ्रिष्ट या घृत में अगर इसको भून करके सेवन करें तो अगर 1 मास तक सेवन करें तो रसायन या मेध्य की तरह कार्य करता है। और आचार्य चरक में इसका वर्णन जो है मेध्य रसायन के रूप में इसके स्वरस का प्रयोग बताया गया है। चलिए अगले द्रव्य की ओर चलते हैं। अगला द्रव्य है चित्रक। चित्रक जिसका बॉटनिकल नेम है प्लम्बेगो जिलेनिका और इसकी फैमिली होती है प्लम्बाजिनेसी। चित्रक की पहचान के बारे में बात करते हैं। चित्रक जो है सदाहरित एक प्रकार की छुप है जो कि 4 फीट तक लंबी हो सकती है। अब इसके तने को देखेंगे तो तना का हर हिस्सा देखेंगे, जिधर भी देखेंगे पूरा हरा वर्ण का दिखाई देता है। ये देखिए हरित वर्ण का। और इसके पत्र की बात करें तो पत्र जो है सामान्यतः अंडाकार और थोड़ी लंबवत होती है और ये सदाहरित होती है। इसलिए इसका प्रयोग जो होता है कई जगह सजावटी के रूप में भी करते हैं। तने में देखेंगे तो तने के जहाँ भी नोड होते हैं उसके पीछे जो स्टिप्यूल्स होती हैं ऑरिकल यानी कर्ण के रूप में ले लेती हैं। ये देखेंगे हल्का सा, ये इसकी पहचान होती है। चित्रक सामान्यतः 3 प्रकार की होती है, श्वेत चित्रक, रक्त चित्रक और नील चित्रक। ये हमने लिया है श्वेत चित्रक। ये देखिए इसका पुष्प जो है सफ़ेद वर्ण का सामान्यतः दिखता है। पंचक की बात करें तो चित्रक का रस होता है कटुरस, कटु विपाक, उष्णवीर्य। और चित्रक के संदर्भ में चरक ने कहा है कि दीपनीय, पाचनीय, गुद, शोथ, अर्श, शूल, हराणाम। तो इस तरह से इसका प्रयोग हम करेंगे। अगर हमको अतिसार में प्रयोग करना है तो इसका प्रयोग जो है पिपली और मधु मिला करके तक्र के साथ सेवन किया जाए तो अतिसार की अच्छी औषधि बन जाती है। इसमें अगर उसका प्रयोग करना है तो इसके मूल का प्रयोग हम दूध के साथ सेवन करते हैं तो अर्श की अच्छी औषधि बन जाती है।